हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी राजमा की मसालेदार भुनी हुई सूखी सब्जी, जो कि चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने इसे कुछ अलग मेथड से बनाया है, तो चलिए फटाफट से हम इसे देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। राजमा को बनाने के लिए मैंने एक बाउल राजमा लिया था, जिसे मैंने 7 से 8 घंटे तक भिगा के रख दिया था। 7-8 घंटे बाद हम एक बाउल लेंगे और उसमें 2 गिलास पानी को ऐड करके साथ में नमक को भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और पानी में एक बॉईल आने का वेट करते हैं। जैसे ही पानी में एक बॉईल आ जाएगा, मैंने जो राजमा भिगा के पहले से रखा हुआ था उसे ऐड कर देंगे और राजमा को 4-5 बॉईल आने तक अच्छे से पका लेंगे, हाई टू मीडियम फ्लेम करके। और स्टार्टिंग में हम इसे अच्छे से स्टर कर देंगे ताकि ये नीचे बर्तन में लगे ना। चलाने के बाद अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दूंगी ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए। और थोड़ी देर बाद आप इसके ढक्कन को हटा दीजिएगा, नहीं तो जब इसमें बॉईल आएगा तो ये सारी चीज़ें कवर रहेंगी तो नीचे पानी गिर सकता है। तो आप इसके लिड को हटा दीजिएगा और एक बार अच्छे से मिक्स करिएगा। ऐसा करने से राजमा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाती है। क्योंकि मैंने इसे पहले से ही भिगा के रखा था, अब बॉईल कर रही हूँ और इसे कुकर में ही बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से सॉफ्ट हो जाएंगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। यहाँ पे 4-5 बॉईल आ गया है तो हम इसके फ्लेम को ऑफ करते हैं और राजमा को हम पानी से अलग कर लेंगे और इसके पानी को हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कुकर का यूज़ करेंगे। तो फ्लेम ऑन करके कुकर को रख लें और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल को ऐड कर देंगे। ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें क्यूमिन सीड को डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच क्यूमिन सीड लिया है और 1 तेज़पत्ता। 3-4 सेकंड के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो करने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसे भी गर्म ऑयल में ऐड कर दें, अच्छे से स्टर करें हाई फ्लेम करके। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छे से पकने देते हैं और बीच बीच में हम इसे अच्छे से स्टर करते रहेंगे कि प्याज एक तरफ से जले ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे हम बॉईल किए हुए राजमा को ऐड कर देंगे और साथ में अदरक लहसुन के पेस्ट को डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच नमक को ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम करके इसे अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए 5 मिनट बाद अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गया है राजमा के साथ और राजमा भी अच्छे से भुन गया है। तो इस स्टेज पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर। साथ में यहाँ पे मैंने एक कच्चा टमाटर ग्राइंड कर लिया है। 1 कच्चा टमाटर है बड़े साइज़ का, उसे भी ऐड कर दें और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पे ही हम इन सारे मसालों को भूनेंगे, हाई फ्लेम मत करिएगा। और इसे लिड से कवर कर देंगे जब तक कि मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते, तेल मसालों से अलग नहीं हो जाता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। बीच बीच में मैंने इसे अच्छे से स्टर किया है ताकि मसाला एक ही साइड से जले ना। तो इस तरह से जब हमारे मसाले भुन जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसकी भुनी सब्ज़ी बनानी है, तो ज़्यादा पानी ना ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1 छोटा गिलास पानी को ऐड कर लिया है और अब हम इसे ढक देते हैं। ढकने से पहले आप इन सारे मसालों को अच्छे से चला लीजिएगा और उसके बाद ही हम इसे लिड से कवर करेंगे और 4 सीटी आने तक का वेट करते हैं। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। 4 सीटी आने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे और जब इसका प्रेशर ओपन हो जाएगा तो हम इसके लिड को हटाएंगे और आप देख सकते हैं हमारी परफेक्ट राजमा की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं और आप इसे एंजॉय करिए मेरे मेथड से बना के।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये आसानी से गल गई है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।